नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये तारे, ये ग्रह और हम खुद, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज हम दो कमाल के महिला खगोलविदों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस पर सोचिए। आकाशगंगाएं मतलब खरबों तारों का एक घूमता हुआ विशाल का एक गोला, और ये घूम रही हैं इतनी तेजी से कि फिजिक्स के नियम कहते हैं कि इन्हें तो कब का बिखर जाना चाहिए था। इनके बाहरी तारों को तो गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से छूटकर अंतरिक्ष में खो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। कोई चीज है जो इन्हें एक साथ बांधे हुए है, और यही गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। लेकिन उस अदृश्य ताकत को समझने से पहले हमें एक और भी बुनियादी सवाल का जवाब खोजना होगा। वो पदार्थ जिससे हम बने हैं, हमारा ये ग्रह बना है, और वो सारे तारे जो हमें दिखते हैं, वो आखिर आया कहाँ से? देखिए, 1950 के दशक तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ब्रह्मांड के सारे तत्व बिग बैंग के साथ ही पैदा हो गए थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे। फ्रेड हॉयल जैसे विचारकों ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा कि तारे सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाले गोले नहीं हैं, बल्कि ये वो धधकती हुई ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जहां नए और भारी तत्व गढ़े जाते हैं। इस क्रांतिकारी विचार को 1957 के एक ऐतिहासिक रिसर्च पेपर में दुनिया के सामने रखा गया, जो आज B2FH के नाम से मशहूर है। ये 4 वैज्ञानिकों की एक टीम का काम था: मार्गरेट बर्बिच, जेफरी बर्बिच, विलियम फाउलर और फ्रेड हॉयल। और इस टीम की सबसे खास बात थी इसकी पहली लेखक मार्गरेट बर्बिच, जिन्हें अपना काम करने के लिए उस जमाने की सोच से लड़ना पड़ा था। उस दौर में खगोल विज्ञान को मर्दों का इलाका माना जाता था। मार्गरेट बर्बिच एक शानदार वैज्ञानिक थीं, लेकिन सिर्फ एक महिला होने की वजह से उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया गया। सोचिए, उन्हें अपने ही पति के असिस्टेंट के तौर पर काम करने का नाटक करना पड़ा, ताकि वो ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा सकें। इन सारी मुश्किलों के बावजूद B2FH पेपर ने तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के सिद्धांत को साबित कर दिया। इसने दुनिया को बताया कि हमारे शरीर का कार्बन, हमारे खून का लोहा और हर वो भारी तत्व जो हमें बनाता है, वो किसी दूर बहुत पुराने तारे के धधकते हुए दिल में बना था। हम सब सच में तारों की धूल हैं, और इस एक खोज ने हमें उस 15% पदार्थ की कहानी बता दी जिसे हम देख सकते हैं। तो जो पदार्थ दिखता है, उसका रहस्य तो सुलझ गया। हमें पता चल गया कि हम कहाँ से आए हैं। लेकिन जैसे ही विज्ञान ने एक पहेली सुलझाई, ब्रह्मांड ने एक उससे भी कहीं बड़ा और पूरी तरह से अदृश्य रहस्य हमारे सामने ला खड़ा किया। और यही हमारी कहानी एक दूसरी असाधारण वैज्ञानिक से जुड़ती है। मार्गरेट बर्बिच ने न सिर्फ खुद इतिहास रचा, बल्कि वो एक युवा खगोल शास्त्री वेरा रूबिन के लिए एक प्रेरणा भी बनी। और यही वेरा रूबिन थी जो हमें उस ब्रह्मांड से मिलवाने वाली थी जिसे हम देख ही नहीं सकते। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बड़ा सीधा सा है। जैसा कि न्यूटन ने बताया था, केंद्र से आप जितना दूर जाएंगे, चक्कर लगाने की रफ्तार उतनी ही कम हो जाएगी। हमारे सौरमंडल में बिल्कुल ऐसा ही होता है। बुध बहुत तेजी से घूमता है और दूर बैठा नेपच्यून बहुत धीरे धीरे। सबने यही मान लिया था कि आकाशगंगाओं के तारे भी इसी नियम को मानेंगे। लेकिन जब वेरा रूबिन ने अपनी दूरबीन को दूर की आकाशगंगाओं पर लगाया, तो उन्हें जो दिखा उसने खगोल विज्ञान की नींव हिला दी। वो हैरान रह गई। आकाशगंगा के बाहरी किनारे पर मौजूद तारे केंद्र के पास के तारों जितनी ही तेजी से घूम रहे थे। ये तो ऐसा था मानो हमारे सौरमंडल में नेपट्यून बुध जितनी तेजी से सूरज का चक्कर लगा रहा हो। ये तो हो ही नहीं सकता था। फिजिक्स के सारे नियम टूट रहे थे। हैरानी की बात यह है कि डार्क मैटर का ये आइडिया एकदम नया नहीं था। 1933 में ही फ्रिट्ज ज्विकी नाम के खगोल शास्त्री ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दशकों बाद 1970 के दशक में वेरा रूबिन के लगातार और सटीक काम ने वैज्ञानिक समुदाय को इस अजीब विचार पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि उनके एक साथी ने बाद में कहा भी था, नए और क्रांतिकारी विचारों का हमेशा विरोध होता है। सालों तक वेरा रूबिन के काम पे सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा कि उनके उपकरणों में कोई गड़बड़ी है या उनकी कैलकुलेशंस गलत हैं। लेकिन वेरा रुकी नहीं। वो एक के बाद एक दर्जनों आकाशगंगाओं का अध्ययन करती रही, और हर बार नतीजा एक ही निकला। आखिरकार सबूत इतने मजबूत हो गए कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया।
वेरा रूबिन की खोज ने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड से मिलवाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसका ज्यादातर हिस्सा हमें दिखता ही नहीं। तो उन्होंने ये असंभव लगने वाला काम किया कैसे? सोचिए, जैसे एक एम्बुलेंस की आवाज पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमी हो जाती है, वैसे ही तारों से आने वाली रोशनी भी उनकी गति के हिसाब से बदलती है। इसे डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। रूबिन ने एक खास उपकरण स्पेक्ट्रोग्राफ से इसी बदलाव को मापा और हर तारे की सटीक रफ्तार पता लगा ली। जब उन्होंने इन रफ्तारों का ग्राफ बनाया तो उम्मीद थी कि ग्राफ नीचे गिरेगा, लेकिन हर बार ग्राफ एक सीधी सपाट रेखा थी। इसी को फ्लैट रोटेशन कर्व कहते हैं, एक ऐसा सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गायब है। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर धूल का कण, वो आकाशगंगा को एक साथ रखने के लिए जरूरी गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 15% ही दे पाता है। तो बाकी का 85% कहाँ है? इसी लापता वजन को समझाने के लिए डार्क मैटर का विचार सामने आया। एक ऐसा रहस्यमयी अदृश्य पदार्थ जिसका रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये हर आकाशगंगा के चारों ओर एक विशाल अदृश्य बादल की तरह फैला है और इसी का गुरुत्वाकर्षण तारों को बिखरने से रोके हुए है। ये एक ब्रह्मांडीय आइसबर्ग की तरह है जिसका हमें सिर्फ ऊपरी सिरा ही दिखाई देता है। वेरा रूबिन के काम में खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। इसने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। पर आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, ये डार्क मैटर आखिर है क्या? आज वैज्ञानिक दो मुख्य दिशाओं में सोच रहे हैं। ज्यादातर का मानना है कि डार्क मैटर किसी नए अनदेखे कण से बना है, जिसे खोजने के लिए दुनिया भर में प्रयोग चल रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कोई लापता पदार्थ है ही नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बहुत बड़े पैमानों पर अलग तरह से काम करते हैं। विज्ञान अभी भी इस सवाल का जवाब खोज रहा है। तो चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। मार्गरेट बर्बिच की टीम ने हमें बताया कि वो पदार्थ कहाँ से आया जिसे हम देख सकते हैं, हमारे तारे और हम खुद। और फिर वेरा रूबिन ने हमें दिखाया कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देता। आज ब्रह्मांड की हमारी समझ कुछ ऐसी है, हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर इंसान, वो सब मिलकर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 15% है। बाकी का 85% डार्क मैटर नाम का एक गहरा अनसुलझा रहस्य है। इन दो महान वैज्ञानिकों के काम ने हमें ब्रह्मांड की रेसिपी बुक की एक झलक दी है, लेकिन इसने ये भी दिखाया है कि उस किताब के कितने ही पन्ने अभी भी खाली हैं। हमने आपको 15% की कहानी सुनाई है। असली सवाल तो ये है कि बाकी 85% में कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।